आज आप सभी जानते हैं कि आज हम आदरणीय सरोज दीदी जो अम्बाला सिटी की सेवाओं के निमित्त रहे, आज उनके स्मृति दिवस पर हम सभी यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे बीच में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी सरोज दीदी को याद कर रहे हैं हम सभी। बहुत ही मीठी प्यारी, बाबा के दिल पर चढ़ी हुई, बड़ों के दिल पर चढ़ी हुई विजयी रतन दीदी थी। हमारे से तो बहुत प्यार था, हमारा उनसे बहुत प्यार था। इतना मीठा स्वभाव था उनका, जो जहाँ जाए रौनक लगाते, बस एकदम किसी को बोर नहीं होने देती थी, दिल लगा देती थी सबका। कई बारी मैं उनके होते आई थी, गिनती नहीं है कितनी बारी आई होंगी। हमारे पास चंडीगढ़ भी हुआ कर रहे थे अचल दीदी के टाइम। जो शिवानी बहन बता रही हैं उनका किस्सा सुनाओ। उस किस्से का विस्तार नहीं है, पर सार ये है कि एक बार उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी, तो हमारे आदरणीय अचल दीदी ने उनको चंडीगढ़ में रहने को बोला, कुछ दिन इधर ही रहो, इलाज करा के जाओ। तकलीफ़ काफ़ी थी, लेकिन कितनी भी तकलीफ़ में वो बार बार बाबा के कमरे की तरफ जाते थे और बाबा को देख के ऐसी मीठी बातें करते थे जो उनको बीमारी का ख्याल नहीं, बाबा का ख्याल ज़्यादा था। पहले बाबा को देखूं, पहले बाबा को मिलूं। डॉक्टर पास गए हैं तो बाबा के पास जाएंगे, वहाँ से होके आए हैं तो बाबा के पास जाएंगे। और छोटे बच्चे भी उनके पास आते थे तो ऐसा उनके साथ बहलते और बहलाते थे, हमारा दिल लगता था उनके साथ, अच्छा लगता था। एक बार यहाँ पर कोई यात्रा आई जिसमें मैं भी साथ थी। हिमाचल से चले हुए हम सब लोग आ रहे थे और तब ये वाला सेंटर मार्केट में सीढ़ी चढ़ के ऊपर बहुत छोटी सी बिल्डिंग में था। उस जगह का नाम पता नहीं क्या। आप में से पुराने कोई होंगे उस टाइम, कोई पुराने बैठे हाथ खड़ा करो। और एक ही है? अच्छा हाँ, 2 3 4 है। शायद आप लोगों को वो किस्सा भी मालूम हो। वो गाड़ी जो हमारी अभियान वाली साथ आई हुई थी, ड्राइवर से ब्रेक फेल हुआ या क्या हुआ मालूम नहीं, शॉप में जाकर लगी तो वो बातचीत बड़ी बन गई। पुलिस आ गई, ये हो गया वो हो गया। पर सरोज दीदी सीधा उस भीड़ के अंदर चली गई कि क्या हुआ। पहले तो हमें ही नहीं पता चल रहा था ये भीड़ क्यों खड़ी हो गई है। हम लोग तो ऊपर थे, ड्राइवर से नीचे वो लगा और उस भीड़ के सीधा अंदर चली गई और 5 मिनट में फैसला करा के भी आ गई। सब रफा दफा हो गया। तो हम सब हैरान थे कि पहले और भाई भी गए हुए थे, उनसे बात बन नहीं रही थी। और जो आया हुआ था पुलिस वाला बड़ा ऑफिसर था, थोड़ी देर में सेंटर पे आया, हंस बहल के गया, चाय वाय पी के गया, सब केस वेस ख़त्म कर दिया। क्योंकि दरअसल गलती ड्राइवर की भी नहीं थी, वो तो अचानक ब्रेक उसका फेल हुआ, गाड़ी का बैलेंस छूटा और उधर जाकर लग गई। उसका कुछ सामान नुकसान हुआ था, बाकी कुछ ऐसे किसी को और को नहीं लगा था। तो कहने का मतलब बहुत बहादुर थे, बड़े बोल्ड। जहाँ जो बात करनी है, जैसी करनी है, उसमें उनको हिचक नहीं आती थी। बहादुरी वाली बहन जी थे हमारे। और साकार बाबा के टाइम के चले हुए, तो उन्होंने बहुत यज्ञ के विघ्न भी देखे थे
उन विरोधों में यज्ञ को आगे भी बढ़ाया था। उस ज़माने में उन्होंने सेवाएं की थी, जब सेवाएं करना माना गालियां खाना होता था। तो आराम से ज़माने का विरोध सहन करके बाबा का कार्य उन्होंने किया हुआ था। ऐसी दीदी के स्थान पर रहे हुए पले हुए आप सभी हैं। आप में से ज़्यादातर ज़रूर ऐसे बैठे होंगे जो सरोज दीदी से मिले हैं। जो सरोज दीदी से मिले हैं उनको देखा है वो हाथ खड़ा करो, सारा ही क्लास। कोई थोड़े बहुत नए बाद में जुड़े होंगे, लेकिन ये सारी फुलवारी उस महान आत्मा की है। वह भी अगली सेवाओं पर हैं। उसका भी शेयर आप सबको मिलेगा, क्योंकि आपस में कनेक्टेड तो रहते ही रहते हैं। अब आपको भी वो संपूर्णता हासिल करनी है जो उन्होंने की है। उसके लिए पुरुषार्थ को संपन्न बनाने की ज़रूरत है। संपन्न बनाना मीन्स जो अपना पुरुषार्थ का काम बाकी है, अब उसको जल्दी जल्दी पूरा करना। लटकू लटकू होके नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, कर तो रहे हैं, औरों से तो अच्छे हैं, ये लटकू लटकू पुरुषार्थ। तो लटकू नहीं, झटकू नहीं, उसके बजाय एक्टिव, अलर्ट, फास्ट, एक्यूरेट, ऐसा पुरुषार्थ हमको अभी रिक्वायर्ड है। उसके लिए कुछ बातों की गुह्य गति को समझने की ज़रूरत है, जिसमें हम देखती हूँ आजकल बहुत सारे ब्राह्मणों को भी उलझा हुआ। कब ज़्यादा उलझते हैं? जब कोई ना कोई पेपर आते हैं, विघ्न आते हैं, चाहे अपने ऊपर आते हैं या अपने परिवार वालों पर आते हैं। कोई कारोबार पर कोई भी तरह के पेपर आते हैं ना, तो बहुत उलझ जाते हैं। ज़्यादातर वो ब्राह्मण उलझते हैं जिन्होंने ज्ञान की गहराई को पकड़ा नहीं है। बाबा बाबा अच्छा करते हैं, सेवाओं में सहयोगी भी बने हुए हैं, रोज़ मुरली भी सुनते हैं, धारणाएं भी करते हैं, परंतु बहुत सारी ज्ञान की गहराइयाँ उनसे मिसिंग हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आती है घबरा जाते हैं, और घबरा करके अज्ञानियों के जैसे सवाल पूछने लगते हैं। कोई ब्राह्मण तो अज्ञानियों वाली हरकतें भी करने लगते हैं। कोई टोने टोटके वालों के पास चले जाएंगे, कोई और तरह के उपाय करने लग जाएंगे जो लौकिक जगत के होते हैं, भक्ति मार्ग के। कोई ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग घुसा देगा। 40 दिन का ये कर रहे हैं, 40 दिन का वो कर रहे हैं, जो काफ़ी स्थूल होता है। कई बार उसमें ज्ञान की गहराई नहीं होती है, और समझ में आ रहा होता है कि समस्या आने पर ये ज्ञान योग का पुरुषार्थ बढ़ा नहीं रहे हैं, उसके बजाय ज्ञान योग भूल रहे हैं, संबंधों को और समस्याओं के चिंतन में चले गए हैं। संबंध को समस्या आई है तो उस संबंधी के चिंतन में इतना डूब जाएंगे, रोएंगे भी, बहुत डिप्रेस भी होंगे। बहुत ये नंबर बहुत बड़ा है अभी जो ब्राह्मणों का सामने आ रहे हैं केसेस। अगर बेटे को कुछ हो गया तो दिन और रात, सांसों सांस बेटा याद है, बेटा 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 बेटा। पति को कुछ हो गया तो दिन रात वही याद है,
दीदी कुछ करो ना, उनका ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, डॉक्टर ने ये बोला, फिर इतने बज के इतने मिनट पे ये हुआ था, इतने मिनट पे ये हुआ था, इस डेट पे ये हुआ था, उस तिथि पे ये हुआ था, फिर उनको खांसी आई थी, फिर उनको बुखार हुआ था, फिर लगता है इन्होंने कभी ज्ञान सुना भी था। हैरानी होती है हमें, इतना गहराई से देहधारी के चिंतन में चले जाते हैं और भोले ब्राह्मण भूल जाते हैं कि इसी चिंतन से वो समस्या को बढ़ा रहे हैं। खुद भूल जाते हैं कि उनकी ये नेगेटिव एनर्जी सामने वाले की तकलीफ को बढ़ा रही है, डिससर्विस कर रही है। कोई लोग तो उनको बोल ही देते, अरे आप तो बीके में जाते हो फिर भी इतना दुखी हो, फिर भी किसी के अपने शरीर को कुछ आ जाए, पैसे को कुछ आ जाए, संबंधी को कुछ आ जाए तो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। टू मच सोच समस्या की, ये एक बहुत बड़ा देहभान है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। हमें सबसे पहला काम करना होता है समस्या को बाबा के आगे अर्पित करना, सरेंडर करना, ना कि उसके बारे में सोचे जाना। सोचते तब हैं जब मेरापन छोड़ा नहीं है, मैंपन छोड़ा नहीं है, मैं शरीर और शरीरधारी मेरे, वो गहराई से बात पकड़ी नहीं, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जैसे आज वरदान में बाबा ने सुनाया, मैं कौन, मैं किसका। ये स्वमान का अगर नशा आ गया ठीक से तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे नशे के सागर की लहरों में लहराएंगे। नशा आ गया, मैं कौन, मैं सुखदाता का बच्चा। तो सुखदाता का बच्चा दुख की लहर आ नहीं सकती। जो ठीक बाबा से कनेक्टेड है, आगे भाइयों की तरफ जगह है, सीटें भी कुछ खाली, आगे आ जाए। तो जो सुखदाता के बच्चे ठीक नशा चढ़ाया ना, मैं कौन, और ठीक कनेक्शन जोड़ा बाबा से, तो रिजल्ट ये कि दुख की लहर आ नहीं सकती। अगर ये बात जिस बाबा के बच्चे को समझ आ गई कि मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, तो कमजोरी आ नहीं सकती। अगर कमजोरियों में जाते हैं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा बन के कनेक्शन जोड़ा नहीं है। अगर दुख की फीलिंग में जाते हैं तो सुख के सागर से अंदर सुख जितना भरा जाना चाहिए था वो भरा नहीं है। तो इसलिए अब भी जो बीता सो बीता, बीते की बात छोड़ देते हैं, लेकिन अब से हम ज्ञान योग को ठीक प्रयोग करें, समझा दें अपने आप को कौन मिला है हमें, किसके बच्चे बने हैं, कौन हमारा जिम्मेवार है, कौन हमें पढ़ा रहा है, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसके 2 शब्द भी जादू कर सकते हैं। जादूगर बाप हमें मिला है, तो उसकी जादूगिरी की कमाल जीवन में प्रयोग करनी चाहिए हमें। मैं अपने जीवन में एक चीज़ अनुभव की है कि जैसे ही हम सुख के सागर से कनेक्ट होते हैं और मैं सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव बढ़ाते जाते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि कोई भी बात इस दुनिया की मुझे दुखी नहीं कर सकती। कोई भी समस्या मेरी और मेरे बाबा की शक्तियों से बड़ी नहीं है, ये महसूस होता है। लेकिन एक बात की ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़रूरत पड़ती है ज्ञान के मनन चिंतन की।
ज्ञान जो मिला है उसको बार बार रिवाइज करना है, अंदर में दोहराना है। जैसे दही को मथो तो मक्खन बनता है और ताकत बढ़ जाती है। 1 किलो दही खाओ और 100 ग्राम मक्खन खाओ तो भी मक्खन की ताकत बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही ज्ञान सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनाओ, कोई ज़्यादा पावर नहीं बनती है। चाहे आप दूसरों को कोर्स करा दो, मुरली सुना दो, भाषण कर दो, कोई ज़्यादा पावर नहीं बनती है। ज्ञान की शक्ति बनती है जब ज्ञान पर विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करने का अर्थ होता है ज्ञान को पर्सनलाइज करना, मतलब अपने साथ लगाना, ज्ञान को अपने ऊपर लागू करना। एक है आत्मा 84 जन्म लेती है, हर आत्मा में 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है, ये सोचना। दूसरा है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उस चीज़ के, उस बात के अनुभव में जाना। तो कितने बाबा के बच्चे हैं जो खास बैठ करके ज्ञान का मंथन करते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स पर नोट्स बनाते हैं, उसका विस्तार करके लिखते हैं। कौन कौन ये वाला काम करते हैं? हाथ खड़ा कर। देखो कितने थोड़े, बाकी तो बाबा बाबा बहुत मीठा बोलते हैं, मुरली सुनते हैं, पॉइंट्स याद करके सुना भी देते होंगे, लेकिन अब ज़रूरत है पावर की, शक्तिशाली होने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाला समय और समस्याएं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़नी है। इन समस्याओं को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि घर जाने से पहले सब कुछ चुकतू करना ही होगा। इधर अगर भाई है तो ये एसी बंद करते। अच्छा हाँ, इसको बंद कर दो। इन समस्याओं को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, ये और बढ़ती जाएंगी। एक राज समझ लो कि ये जो समस्याएं आ रही हैं हमें दुखी करने के लिए नहीं आ रही। बच्चे को पेपर दिया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, क्या बच्चे को दुखी करने के लिए लिया जाता है? सताने के लिए एग्ज़ाम होते हैं। क्यों होते हैं? प्रमोशन के लिए, क्लास आगे बढ़ाने के लिए पेपर लिया जाता है। तो ये पेपर हमारी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए आते हैं, बाबा की याद दिलाने के लिए आते हैं, वैराग दिलाने के लिए आते हैं, मोह दूर करने के लिए आते हैं और नई दुनिया की तैयारी कराने आते हैं। जितना ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी उतना पुरानी दुनिया से हमारा दिल उठता जाएगा। ये दुनिया कोई काम की नहीं, ये दुनिया कोई काम की नहीं, बस बाबा अब तो ले चल। क्योंकि विनाश तभी होना है जब सबको पूरा वैराग आ जाएगा इस दुनिया से। इसलिए 2 काम हमको करने हैं। एक तो जो विघ्न और समस्याएं आए उनका बुरा नहीं मानना, बुरा मानने से वो और बुरी हो जाती हैं और बिगड़ जाती हैं समस्याएं। स्वीकार करना है, पसंद करना है। दूसरी बात, इन समस्याओं और विघ्नों के लिए तैयारी करनी है। 2 काम करने हैं। एक तो बुरा मानना बंद, याद रखना है ड्रामा कल्याणकारी है।
याद रखना है ड्रामा एक्यूरेट है। याद रखना है ड्रामा में हर व्यक्ति निर्दोष है। ये तीन बातें भी किसी ने याद रख ली ना, दुखी होना खत्म। क्योंकि जब जब कोई समस्या आती है ना, हमें लगने लगता है ये ड्रामा की गलती है। मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या? कल के वरदान में, उसमें याद की यात्रा में था, समझने लगते हैं ये जो मुसीबत आई है ना, ऐसे वाला सिर्फ मेरे साथ हो रहा, और किसी के साथ नहीं। औरों को ऐसी बीमारी नहीं आई, औरों को ऐसे रिश्तेदार नहीं मिले, औरों को ऐसी मुसीबत नहीं मिली जो मेरे को मिली। इसका मतलब ड्रामा ने गलती किया। लगता है ना बहुत बार, मेरी किस्मत खराब, बाबा ये मेरे साथ क्या कर दिया। ज्ञान पहले दिन से हमें ये पढ़ा रहा है कि ये अंतिम जन्म हिसाब किताब चुकतू करने का जन्म है। पढ़ा है ना हम सब ने, मुरलियों में आता है कि नहीं? बाबा हमें धोखे में तो नहीं रखता, बाबा हमारे साथ चीटिंग नहीं करता। बाबा ऐसा बाप है जिसने हमारे से कुछ नहीं छिपाया। बाबा बहुत कोरा है, एकदम स्पष्ट सब बता देता है। मेरे बच्चे बनोगे, फिर भी ये मुसीबतें आएंगी। मेरे बनोगे, ब्रह्मचर्य धारण करो। मेरे बनोगे, जमाना गालियां देगा, विरोध होगा। बाबा को कोई खतरा तो है नहीं कि मैं अगर ये बातें सुनाऊंगा तो मेरे चेले भाग जाएंगे। है बाबा को कोई खतरा? बाबा को पता है ये मेरे अनादि बच्चे हैं, मेरे को छोड़ के कहाँ जाएंगे। और कोई गुरु लोग ऐसा सच नहीं सुनाएंगे। क्यों? उनको पता है अगर हमने सुना दिया तो चेले ही भाग जाएंगे सारे। वो अगर अपने सारे शिष्यों को बोल दें, सारे पवित्र बनो, घर गृहस्थ में ब्रह्मचारी हो जाओ, यंग कपल भी, सारे अगले दिन कोई संगत नहीं आनी उनकी, उनके तो खाने ही खाली हो जाने हैं। इसलिए वो लोग ऐसी बात बोलते ही नहीं है। उनके वहाँ बुढ़े बुढ़ों को भी नहीं बोलते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। नहीं नहीं, हमारे पास आते रहो, बाकी जो मर्जी करो। वो तो शादियां कराएंगे बुला करके। बाबा बड़ा कोरा है। जगदीश भाई जी इस पर बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं। कहते मैं पहली बारी मधुबन गया, पहली बारी बाबा से मिला, बिल्कुल पहली बारी। कहते मेरे को देखते ही बाबा जोर से हंस पड़े। आ गया बच्चे, अच्छा बच्चे, तुम्हें सिद्ध करना है राम की सीता नहीं चुराई गई थी, सुना बच्चे? कहते मैंने कहा जी बाबा। बाबा फिर हंस पड़े। फिर हंस के कहते अच्छा बच्चे, जब तुम लोगों को ये सुनाओगे ना राम की सीता नहीं चुराई गई थी, लोग खुश नहीं होंगे, तुम्हारे सिर पर डंडे मारेंगे, डंडे। हैं बच्चे, डंडे खाने के लिए तैयार हो? कहते पहली बार बाबा मिला है, टोली खिलाई नहीं है अभी, और डंडे खाने की बात कर रहा है। बाबा को कोई डर नहीं है ये मेरे को छोड़ के भाग ना जाए, कहीं दूसरा गुरु ना कर ले, कुछ और ना कर ले। कहते मैं उसी बात से समझ गया था ये है भगवान, किसी से नहीं डरता। ऑल माइटी अथॉरिटी, ये होती है ऑल माइटी अथॉरिटी। कहते मैंने सारे संसार के सारे धर्मों को पढ़ा था, और हर धर्म का जो होता है लीडर, उसको धर्म स्थापना का एक फॉर्मूला होता है। वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनता है। ऐसा मार्ग चुनेगा जिसमें कम से कम विरोध हो और अधिक से अधिक जनता का सहयोग हो। हर धर्म पिता ऐसा मार्ग चुनेगा। ये कौन है जिसको पहले ही मालूम है कि इस मार्ग पर चलने में डंडे पड़ेंगे, फिर भी हंस रहा है, फिर भी वही काम सौंप रहा है कि यही काम करना है तुझे।
तो हम सबको भी बाबा ने पहले से ही इतला कर दिया था। हर एक बाबा के बच्चे को मालूम है कि आने वाले टाइम में समस्याएं बढ़ेंगी। नहीं बताया गया था क्या? मुरलियों में नहीं सुनाया गया था क्या? बीमारियां बढ़ेंगी, शरीर पर हिसाब किताब आएंगे। बाबा की मुरली है 8 पेपर अंतिम समय के, इविल सोल्स के पेपर आएंगे, प्रकृति के प्रकोप आएंगे, संबंधों के पेपर आएंगे, संबंधी धोखा देंगे, धन धोखा देगा, तन धोखा देगा, मन पर मुसीबतें आएंगी, मानसिक रोग बढ़ेंगे, प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, सरकार की तरफ से पेपर आएंगे। सब मालूम था। तो मालूम क्यों था? हमारे एग्जामिनर ने सारा सिलेबस बताया था कि तैयारी करो, इसलिए बताया था ना। ये सिलेबस था हमारा, बताया था कि पहले से तैयार हो जाओ ताकि वक्त आने पर बाइज्जत पास हो जाओ, दुखी ना हो, पास विद ऑनर हो। जिस बच्चे को पहले से सारा सिलेबस हो मालूम और एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन बता दिए जाएं तो वो तो सारी तैयारी करके स्कॉलरशिप लेगा ना। तो हम सबको भी अभी भी टाइम है, इन समस्याओं को ठीक समझना है। ये समस्याएं हमें सताने नहीं आती हैं, आगे बढ़ाने आती हैं, बाबा की याद दिलाने आती हैं, दुनिया से वैराग दिलाने आती हैं और हिसाब किताब कर्ज चुकता कराने आती हैं, क्योंकि अब हमें लौटना है, हमारी रिटर्न जर्नी है। तो वापस जाने टाइम सब कुछ चुकता करके जाना, सारे हिसाब दिखा के जाने हैं सरकार को, बड़ी सरकार को। इसलिए आज से चिंतन बदलो। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है गलत नहीं है। कल भी याद की यात्रा के पॉइंट में था, याद रखो जो हो रहा है ठीक हो रहा, अच्छा हो रहा। ऐसा तो नहीं बोलते हो मेरे साथ ही ऐसे होना था? बोलते तो कईयों के मुंह बहुत सीरियस हो गए हैं। अगर बस चले ना आप सबका, बाबा अभी सामने आ जाए और बाबा से आप सब कुछ चुटकी में ठीक करा दो, ऐसा इंतज़ार है ना। ये इंतज़ार भगतों को होता है। भगत एक इंतज़ार में होते हैं, कोई ऐसा मिल जाए, साधु, बाबा, गुरु, कोई भी ऐसा जो बस ऐसी कोई बभूत देवे, ऐसा कोई सिर पे हाथ रखे, ऐसा कोई मंत्र फूंके, जहाँ जहाँ मेरे को मुश्किल है सब ठीक हो जाए। आए अभी बाबा करे ठीक सबका, ऐसा इंतज़ार है ना। दिल तो ऐसा करता है ना, जहाँ जहाँ मेरे को मुश्किल है, बाबा सुनते क्यों नहीं हो, ठीक करते क्यों नहीं हो, आ जाओ। वो बहन तो ऐसे लग रहा है उसको अभी आ जाए बाबा, बस बाबा आ जाओ अभी ठीक कर दो। किस किस का दिल कर रहा है ऐसे, बस बाबा अभी आ जाओ अभी ठीक कर दो, रखो सिर पे हाथ, कोई फूक मारो। सारे सिर हिला रहे हैं, हाँ जी। ऐसे किस किस को लग रहा है बाबा अभी आ जाए और अभी ठीक कर दे? हाथ खड़ा करो। ऐसा वाला बाबा कभी नहीं आएगा, ऐसा वाला बाबा कभी नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ज्ञान सागर है। बाबा भी जानता है और हम भी जानते हैं, जो कुछ आया है अपने कर्मों से आया है और जाएगा भी अपने कर्मों से। लेकिन बहुत जगह हम कर्म करने के बजाय कायर बन जाते हैं,
अब हमें करना नहीं है, किया कराया चाहिए। रेडीमेड का इंतज़ार है, कोई कर जाए मेरे नाम पर, नाम मेरे लिखा जाए अपनी नेकी, करे कोई दूसरा। दूसरे के किए का फल चाहते हैं, ऐसे कायर नहीं बनना है, बहादुर बनना है। हम सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान है। जब विकर्म किए थे तो हंसते हंसते किए थे, अब भोगने की बारी है तो हंसते हंसते भोगना है। ये हमारी बहादुरी है और हमारे को बहुत बड़ा इंसेंटिव मिला हुआ है, बहुत बड़ा साथ मिला हुआ है। इन भोगनाओं के टाइम भगवान हमारा साथी है। वो युक्तियाँ बताता है, नुक्ते बताता है, गाइड करता है, मदद करता है, किया कराया नहीं देता, गाइड करता है, हाथ पकड़ के साथ चलता है। और अगर उसकी श्रीमत अनुसार चलो, उसके बताए हुए शिक्षाओं अनुसार कर्म करो, तो सूली से कांटा भी कर देता। परंतु बहुत बार शिक्षाएं भूल जाती हैं। सबसे मुख्य शिक्षा है विघ्नों के टाइम बाबा की, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। और उस टाइम यही शिक्षा भूल जाते हैं। देह पर कुछ आया, संबंध पे कुछ आया, तो देह दबा दब देहधारियों को और देह को याद करने लगते, उसकी यादें बढ़ा देते हैं। और जैसे ही देह और देहधारियों की यादें बढ़ाते हैं, समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए बहुत मूल अभ्यास की तरफ ध्यान देना। एक बात और ध्यान देनी है कि ये मौसम है विकर्म विनाश करने का, ये मौसम चल रहा है विघ्नों को विनाश करने का। ऐसे टाइम पर और विकर्म नहीं करने, सावधान। डबल अंडरलाइन से डबल अटेंशन कि अब मुझसे विकर्म और नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बीता सो बीत गया, लेकिन अब के एक का 100 गुना दंड बनने वाला है। अज्ञानी को एक का एक दंड मिलता है, ज्ञानी को एक का 100 गुना दंड मिलता है। क्या हम इतने जागरूक हो गए कि अब मेरे से चींटी बराबर भी विकर्म नहीं होना चाहिए? जरा सा भी क्रोध ना आए, जरा सा भी लोभ लालच नहीं, नाम मात्र भी अपने को अलाउ नहीं करें। थोड़ा भी आलस वश, थोड़ा भी कड़वी जबान वश कोई को दुख दिया, थोड़ा भी लोभ वश किसका हक लिया, थोड़ा सा भी मोहवश तेरा मेरा किया, 100 गुना हो जाएगा। क्या हम इतने अटेंटिव हैं? विघ्न ज़्यादातर किसको कहते हैं? अभी भी जो अगर चिंतन करूं गहराई से, ज़्यादातर विघ्न या समस्याएं, ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, ना विघ्न होती है ना समस्या होती है। हमारा कोई विकार प्रबल होता है जिसके कारण हमें वो बात विघ्न या समस्या लग रही होती है। अगर अभिमान सिर पर सवार हो जाए तो दूसरे की साधारण बातें भी मुसीबत लगती हैं। अच्छा संबंधी भी धोखेबाज लगता है, किसी का किया हुआ भला भी बुरा लगता है, क्योंकि अपने सिर पर अभिमान का भूत सवार होता है और डिमांड्स बड़ी होती हैं। जिसकी कामनाएं अधिक हैं
उसके पास मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कामना कभी माया का सामना करने नहीं देगी, यानी सामना करने की शक्ति नहीं रहेगी। होती अपनी कामनाएं भड़की हुई हैं, लेकिन हम उस बात को समस्या और विघन कह देते हैं। ज़्यादातर हर एक अगर अपने अंदर की लिस्ट चेक करो, कौन कौन सी बात विघन, समस्या, मुश्किल, मुसीबत है, कोई ना कोई इच्छा या कामना है जो भड़की हुई है। मेरा बेटा ऐसा हो जाए, बेटी ऐसी हो जाए, पति ऐसा हो जाए, मकान ऐसा हो जाए, दुकान ऐसी हो जाए, शरीर ऐसा हो जाए, फलाना ऐसा हो जाए, फलाना वैसा ना हो जाए। सारी कामनाएं निकाल दो, विघन खत्म। इच्छाएं खत्म करो। इच्छाएं सुरसा की तरह बढ़ती जा रही हैं और हम अपनी बढ़ी हुई कामनाओं को, भड़के हुए विकारों को, पुराने संस्कारों को ठीक मान बैठे हैं और जो उनकी पूर्ति में मददगार नहीं बनते लोग, उन सबको गलत मान बैठे हैं। ऐसा है कि नहीं? ज्यादातर जो मेरी कामनाओं की पूर्ति में मददगार नहीं है, हर वो व्यक्ति गलत है। इसलिए मुझे लगता है मैं बहुत मुश्किलों में हूँ। बाबा कुछ करो, मेरे अलावा बाकी सबको सुधार दो, मैं तो ठीक ही हूँ। ऐसे ना, इसको कहते हैं अभिमान की शराब चढ़ गई है दिमाग पर। ऐसा कहीं सुना था हमने कि अभिमान एक ऐसी शराब है जिसको चढ़ी, उसके अलावा सबको पता होता है इसको चढ़ गई है। शराबी को पता होता है मुझे चढ़ी हुई है। शराबी को जब बहुत चढ़ जाती है ना, वो यही बोल रहा होता है मैंने नहीं पी है। दूसरों को दिख रहा होता है नाली में गिर रहा है और ये उल्टा पुल्टा कर रहा। ऐसे ही अभिमान शराब है, लोभ लालच शराब है, मोह ममता शराब है, काम विकार तो बिल्कुल अंधा और पागल करने वाली शराब है। काम का भूत भी जिसको चढ़ा, अक्ल मारी जाती है, नहीं पता चलता। तो ये भूत सवार होते हैं। ये अंतिम समय में, विनाश काल में बाबा ने कहा था, ये भूत भी और स्मार्ट होते जा रहे हैं और रॉयल होते जा रहे हैं। माया अब गंदे रूप में नहीं आती है। जैसे आजकल ड्रेसेस में सबको रॉयल ड्रेसेस पहननी आ गई हैं। चाहे टूटे घर में रहते हो, घर में गंदगी मची हो, बाहर निकलेंगे टिप टॉप, ऐसे लगेगा कोई आसमानी परी आ गई है। चाहे 4 दिन से नहाए ना हो, ऊपर सेंट लगा लेंगे। ये कलयुगी फैशन है, ऊपर की नकली रॉयल्टी। ऐसे ही माया अब भद्दे रूप में नहीं आती है। बाबा की मुरली में था, अब माया ब्राह्मणों के आगे रॉयल रूप में आती है। रॉयल रूप का मतलब सिद्ध करेगी मैं माया नहीं हूँ, मैं तो महारानी लक्ष्मी हूँ, मुझे स्वीकार करो। मैं आपके घर में आ गई तो वाह वाह हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण इस रॉयल माया को पहचान नहीं पाते हैं और विकारों को समाप्त करने के समय पर सूक्ष्म रूप से माया को बढ़ाने में लग जाते हैं। और सब बोलते ही हैं, दीदी घर में बड़ी समस्या है, क्या करें, योग के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। दीदी नहीं, रोज मुरली में नहीं आ सकती हूँ, बात ऐसी है। और आप सुनोगे तो आपको लगेगा सच में बात ऐसी है, जबकि वो बात के बजाय अंदर कोई कामना भड़की हुई होती है, जो माया का सामना करने की शक्ति नष्ट हो चुकी होती है।
अब अमृत वेला उठने में उनको लगता है सच कह रहे हैं ना, नहीं उठ सकते हैं। फिर ऐसों के साथ हम बहस नहीं करते, हम कहते आपकी तकदीर। क्योंकि अब ज्ञान के गहरे गोते लगाने की ज़रूरत है। गहरा गोता लगाकर इस सुनहरी भेस में सोने के हिरण के रूप में आई हुई माया को समझना। सीता पर फाइनल वार सोने के हिरण ने कौन सा किया था मालूम है? फाइनल वार। राम उसको मारता है तीर। राम को भी भेज दिया, लक्ष्मण को भी भेज दिया। राम ने जैसे ही तीर मारा हिरण को, हिरण राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण बचाओ। वहां सीता ने फाइनल धोखा खाया। राक्षस की आवाज को राम की आवाज समझा। था राक्षस मारीच, लेकिन राम की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण बचाओ, हे सीते बचाओ। तब सीता अड़ गई। लक्ष्मण तुम भी जाओ, लक्ष्मण तुम भी जाओ। सबको भेज दिया, सारी शक्तियां भेज दी। निहत्थी हो गई, रावण की जेल में चली गई। तो हम भी कई बार हमारी मायावी कामनाएं होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, और समझ लेते हैं। बाबा भी तो कहता है ना, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो आजकल सुबह ना हम मुरली के बजाय योगा में चले जाते हैं। दीदी क्या करे, गोडे ही नहीं चलते हैं। यहाँ भी आके बैठना, घर में भी बैठना नहीं, इसलिए हम योगा में जाते हैं। बाबा भी तो कहते हैं ना। फिर हम आजकल मोबाइल पे ही मुरली सुन लेते हैं। फिर ना हम आजकल मोबाइल पे ही कमेंट्री सुन लेते हैं। फिर इधर कमेंट्री सुनेंगे, इधर मुरली सुनेंगे, इधर 4-5 अगड़म बगड़म चीज़ें और भी देख लेंगे। सबको सब कुछ आता है। यूट्यूब पे क्या क्या आता होता है। लिखना ना आता हो, जिनको कॉपी में पढ़ना ना आता हो, उनको भी मोबाइल चलाना आता है। क्यों? उसमें जितनी रंग बिरंगी माया चाहिए सब मिलती है। पूरा बाजार खुला पड़ा। तो उससे हम सारे नहीं, फिर भी कहीं कहीं पुरुषार्थहीन होने लगते हैं। योग का समय वीडियोस को देने लगते हैं और अमृत वेला उससे फ्लॉप होने लगता है बहुतों का। कोई कोई होंगे अच्छे पुराने पक्के, लेकिन अब इस सुनहरी माया को पहचान करके इसके अनुसार हमें अपने अंदर की तैयारी करनी है। मुख्य बात है तैयारी करनी है। थोड़ा सा आँखों को भी ट्रेनिंग दो। कोई आए, अपना काम नहीं है उनसे, उधर मत देखो। हम राजयोगी खुली आँखों वाले हैं ना। खुली आँख का मतलब था आँखों को साधना, कि अगर बाबा सामने है तो हम ऐसे बैठे हैं मस्त होके बैठे। कोई आया गया हमको दिखता नहीं है। परंतु बहुत बाबा के बच्चे आजकल योग करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आंखें खोलेंगे तो जो आया सब कुछ दिखता रहेगा। दिखता रहेगा नहीं, देखते रहेंगे। अंदर की एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ काम करेंगे। हम करेंगे, करनी है तैयारी। ये तो सिर्फ हालात सुनाए हमने, अब तैयारी करनी है। पहली तैयारी हमें क्या करनी है? पहली तैयारी है सत्य को सदा याद रखना है। एक परम सत्य है जिसे कभी भूलो नहीं, और वो सत्य है कि मौत सिर पर खड़ा है। सदा याद रखो कि हम विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस दुनिया के महाविनाश का समय चल रहा है।
दुनिया वालों के लिए ये खतरनाक बात है, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि विनाश के पीछे छिपा स्वर्णिम युग सतयुग की स्थापना हमें खुली आंखों से दिखाई दे रही है। हम सब ने ज्ञान में चलते ही ये लक्ष्मी नारायण का बैज कंधे पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? लक्ष्य बना दिया कि ये हम बनने वाले हैं, ऐसी दुनिया हम लाने वाले हैं। हमने कितनी प्रभात फेरियों में कितने नारे लगाए, सबने लगाए। कौन से नारे लगाए? कलयुग जाने वाला है, सतयुग है ना। और अब सच में कलयुग गया गया गया, सतयुग आया आया आया। परंतु दिनचर्या में ये परम सत्य याद रखना है कि मौत सिर पर खड़ा है, सामने खड़ा है। कलयुग गया कि गया, सतयुग आया कि आया। हम इस बात को अफसोस के रूप में याद नहीं करते, कायरता के रूप में याद नहीं रखते। इसलिए याद नहीं रखते कि हमने कोई काम नहीं करने, ऐसा नहीं है। हम काम नहीं छोड़ते, सब काम करते हैं, लेकिन सत्य को शक्ति के रूप में याद रखते हैं। ये सत्य हमारी शक्ति है। बाबा ने विनाश 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 कह के हमको भगोड़ा नहीं बनाया, डराया नहीं, तैयारी कराई है कि ये जो विनाश काल में परिस्थितियां आएंगी उसमें भी आप बच्चे शांति दूत होके रहना, आप बच्चे अचल अडोल होके रहना। दुनिया सब, आज भी बाबा ने कहा, दुख अशांति की आवाज़ें दुनिया वालों की, भक्तों की आपको सुनाई नहीं देती है। अब आपका कर्तव्य करने का समय आया है। अब हम जागृत होते हैं, हमारा समय आ गया है सुख शांति का प्रसाद बांटने का। जैसे कोई सोशल वर्कर होता है, समझो उसने सोचा हुआ है गर्मियों के दिन आएंगे ना, गरीबों को ऐसे ऐसे पानी पिलाऊंगा, उनको कपड़े दूंगा, सर्दियों में गर्म कपड़ा बांटूंगा, तैयारी करेगा। सर्दियों के लिए कंबल स्वेटरें खरीद के रखेगा। फिर जब कड़क ठंड पड़ेगी बाकी लोग चिल्लाएंगे, वो सोशल वर्कर माल उठा के दौड़ेगा, लो भाई तुम भी लो, लो भाई तुम भी लो, लो भाई तुम भी लो। वो चिल्लाएगा नहीं, उसने तैयारी की है सेवा करने की। तो बाबा ने विनाश काल के लिए हम बच्चों को रहनुमा बनने के लिए बोला। रहम का सागर, दया का सागर, सुख शांति का सागर, ताकि विश्व की आत्माओं के आप उस समय रहनुमा बनो। रोतों को हंसाओ, दुखियों के दुख दूर करो। जहाँ आप हाजिर हो जाओ वहाँ तड़पती आत्माएं शांत हो जाएं, क्योंकि सारे संसार के ऊपर जो सितम है वो आपके अपने विघ्नों से बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। संसार के ऊपर बड़े हैं, आपके छोटे हैं। तो इसलिए जब किसी बड़ी समस्या वाले की मदद करने लग जाओ तो अपनी समस्याएं छोटी लगती हैं, भूलने लगती हैं, अपना दर्द भूल जाता है। अपने से बड़ा दर्द वाला दिख जाए तो सारे संसार में अपने से बड़े दर्द हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो सत्य को याद रखना है विघ्नों को विनाश करने के लिए। तो सत्य को याद रखने के लिए वैराग चाहिए कि अब इस पुरानी दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा काम, अपनी कामनाओं की लिस्ट बंद करो। कामनाएं ही माया का रूप बन के आती हैं। पहली बात, सत्य याद रखो, समय कौन सा चल रहा, मेरा रोल क्या है वो याद रखो, सत्य है ये। तीसरी बात, वैराग धारण करो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब के पास
खुशियों का सागर भगवान है, ज्ञान का सागर भगवान है, और जो आंतरिक सुख और आनंद देता है, जो प्रभु प्यार हम सबको मिला है, जो पवित्रता की ताकत हमें मिली है, तीनों लोकों की दौलत भी चरणों में आ जाए, उनसे वो सुख शांति नहीं मिल सकती। हम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। भगवान हमें आंतरिक सुख शांति आनंद प्यार की प्राप्तियां करा रहा है, शक्तियों का दान दे रहा है। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? वैराग धारण करना है। अपनी कामनाओं की लिस्ट कैंसिल करनी है। सुन रहे हो सभी? ध्यान से नोट कर रहे हो? कामनाओं को क्या करना है? कैंसल। अंदर से क्या आवाज निकालनी है? बाबा मिला, सब कुछ मिला, और कुछ चाहिए नहीं। उसके लिए भी क्या करो? तब कामनाएं अंदर से हटती हैं जब एक्सेप्टेंस आती है। जो हालात हैं, जो स्थूल प्राप्तियां हैं, जो मेरे आसपास की परिस्थितियां हैं, सबको स्वीकार करो, सबको प्यार करो, अपने हालात को भी पसंद करो। किट 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 करने की आदत ना हो, सब में से गलतियां निकालने की आदत ना हो। मेरा घर भी खराब, पति भी खराब, बच्चे भी खराब, तू भी खराब, मैं भी खराब, सारा कुछ खराब। बाबा कहते नहीं, हर एक में से अच्छा ढूंढो, एक्सेप्ट करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा दिल से निकाल दो एक बार। जो हो रहा, दिल से बोलो, जो हो रहा, जो होगा। दिल से बोला कि मुंह से बोला? जीते रहो। जिन्होंने दिल से बोला ना, उनके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि हालात हमारे संकल्पों से बनते हैं। संकल्पों में अगर दुख का आवाज है, हाय हाय है, तो हालात बिगड़ जाते हैं। संकल्पों में सुख का आवाज निकाल दो, तेरा भाना मीठा लागे, जो है करोड़ों से बहुत अच्छा है। इस कलयुगी अंतिम जन्म से और आप मांगते क्या हो? बताओ। क्या यहीं पर महल चाहिए? यहीं पर कंचन काया चाहिए? बोलो। हाँ जी, महलों में जाना है, पर यहाँ का मकान टूटा फूटा हो तो चलेगा? या यहाँ भी एक फ्लैट तो दे दो बाबा कम से कम। क्या उसमें राजी रहेंगे? उसमें किटकिट करेंगे? सतयुग में कृष्ण जैसा बच्चा मिलेगा, यहाँ का बच्चा थोड़ा नलायकियां करे तो चलेगा कि नहीं? किटकिट करेंगे, कुड़कुड़ करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे? बोलो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जैसा है बहुत अच्छा। बाबा का बच्चा है, कोई अपने को गाली देवे बहुत अच्छा, कोई धोखा देवे बहुत अच्छा, कोई हमारी निंदा करे तो भी बहुत अच्छा, बीमारी आ जाए वाह भला। क्यों? सब कुछ आज है, कल न होगा। सब दिन होत न एक समान। ये सारी बातें जाने के लिए आ रही हैं, बाय बाय करने के लिए आ रही हैं। तो प्यार से बाय बाय कर दो ना, क्यों बुरा मानते हैं? और फिर ये तो खाते चुकतू होने हैं, आराम से करो। तो विघ्न विनाश करना माना ये नहीं कि विघ्न ना हो। विघ्न विनाशक एक स्थिति है। विघ्न विनाशक स्थिति माना विघ्न कैसा भी हो मुझे फर्क ना पड़े।
जैसे बाबा कहा करते थे, ब्रह्मा बाबा। बच्चे, शब्द सख्त है पर मीनिंग बहुत ऊंचा है। बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। अब ऐसे तो नहीं कि कोई ने शरीर छोड़ा आप हलवा बना के खाओगे, वो नहीं। पर यहाँ हलवा खाना मतलब क्या? स्टेबिलिटी। कोई बड़ी बड़ी बात है ना, कोई की अम्मा बीवी शरीर छोड़ती है, बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात में भी आप स्टेबल रहना, ये आपका धर्म है। जैसे बाबा की लौकिक युगल, दादा लेखराज की लौकिक युगल, जसोदा माता ने शरीर छोड़ा। निर्मल शांता दादी बताते थे, कहते मैं कलकत्ता में थी, बाबा ने मुझे लेटर लिखा, बच्ची निर्मल, शिव बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तेरी अम्मा थी, मेरी बीवी थी, मर गई, चलो दोनों हलवा खाएंगे। देखो लेटर, देखो जांबाज है कितना। ये है अंदर से तैयारी की हुई है। इसलिए समस्या तो बहुत बड़ी थी, ऐसे कोई नजदीकी चला जाए, लेकिन उसमें आंतरिक स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये है जीत। तो हम जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं? कुछ हो जाए आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, कुछ हो जाए हाय का आवाज नहीं निकलना चाहिए, उफ सी वंडर खाना, हाय ऐसा तो सोचा नहीं था, ये क्या हो गया, मेरे साथ ही होना था क्या, ये आवाज कभी नहीं निकलना चाहिए। बाबा ने कहा हुआ है, जो कुछ होगा अचानक होगा और अचरज भरी बातें होंगी और सब कुछ वही होगा जो पहले सोचा नहीं जा सकता। आपका सोचा हुआ तो आप अपने लिए उल्टा पुल्टा सोचेंगे क्या? सच तो ये है कि ब्राह्मणों के जीवन में उल्टा पुल्टा ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा ज़्यादा होता है। लेकिन तैयारी नहीं की हुई है तो वो ज़्यादा लगता है। कच्ची क्लास का भी पेपर कोई तैयार ना करे तो उसको बड़ा लगेगा। पीएचडी के लिए भी तैयारी की हुई है तो कुछ नहीं लगेगा। तो जहाँ तैयारी नहीं करते हैं वहाँ बात बड़ी लगती है। अब अपने यहाँ एक बहन को कैंसर हुआ, अचानक डिटेक्ट हुआ, छोटी सी आयु की है, 33 इयर्स की, और वो भी ऐसा डिटेक्ट हुआ जो पूरा बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना पड़े। पहले तो हम डर रहे थे, उसको बताया नहीं हमने कि पता नहीं क्या स्थिति होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जब तक टेस्ट वेस्ट चल रहे थे उसका आंतरिक पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा था, मुरलियों की स्टडी, ज्ञान, योग, ये वो। और जब बताने का मौका आया उसको चींटी बराबर भी असर नहीं हुआ। वो वैसे ही खिलखिल कर रही थी जैसे पहले कर रही थी। 8 कीमो हो गई उसकी आंतरिक खुशी के कारण, आंतरिक स्टेबिलिटी के कारण कीमो का शरीर पर असर नहीं आया। लोगों का भार घटता उसका बढ़ गया, आराम से खाना पीना खाती रही। अभी सर्जरी भी हो गई, खुश है, स्टेबल है, क्योंकि समझ लिया बीमारी मौत का कारण नहीं है। बीमारी नहीं सताती है, सताता है मन का डर और मारता है मन का डर। बात उसको बड़ी आई लेकिन उसने छोटा कर दिया। सोच है जो बातों को बड़ा और छोटा करती है। इसलिए कभी न समझो मुश्किलें बड़ी हैं, उसके बजाय दिल के तार बाबा से ऐसे जोड़ने हैं, गहरा रिश्तेदार बनाओ बाबा को, ऐसा पक्का रिश्तेदार जो लगेगा
कि मेरे तरफ से सारे काम वो करता है, मैं तो कुछ नहीं करती, किया कराया मिलता है, पर सच्चा दिल का गहरा रिश्ता चाहिए। बहुत बार जो ऐसी भाषा बोलती है ना, बाबा को मैंने कहा बाबा मेरे बेटे को ठीक कर देना, मैं ब्रह्मा भोजन कराऊंगी। लगता है इन्होंने समझा नहीं। बाबा पराया हो गया, बेटा मेरा हो गया। मेरे बेटे को बाबा आप ठीक कर दो, इसका मतलब क्या कि हम एक लौकिक परिवार अलग हैं, बाबा एक अलग ऑफिसर है, उसको थोड़ा चढ़ावा दिखाते हैं, काम कर देगा। ये तो भक्ति मार्ग में था। नहीं, बाबा मेरा है, तेरा बहाना मीठा लागे, जो है बच्चा जैसा है तेरा है, बहुत अच्छा। इसको संभालने की शक्ति भी आप दोगे, बस बाबा की शक्ति मेरे साथ है, सब ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एक्सेप्टेंस, हर परिस्थिति फिर बाबा की शक्तियों से छोटी लगने लगेगी, क्योंकि बाबा बहुत बड़ा है। तो बाबा के साथ दिल के सारे संबंध होने चाहिए। बताया ना अभी प्रीति बहन ने, 7 वार के 8 संबंध सुनाए सबको। हाँ, बहुत सारे भाई बहने तो बाद में आए, बाद में फिर थोड़ा समरी करना आके फिर से काफ़ी भाई बहने 30-40 बाद में आए। 7 वार के 8 संबंध क्यों निश्चित करने हैं? ताकि एक आदत पड़ जाए बाबा को संबंधी के रूप में यूज करने की। ये परम सत्य है कि ओरिजिनली हम बाबा के ही थे, बाबा ही हमारा है, बाकी सारे रिश्ते नकली एक्टिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना कोई मम्मी है, ना कोई पापा है, ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना चाचा है, ना मामा है, ना काका है। अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन कहता है ये मेरे चाचा मामा काका, इनको मारूं? क्या बोला? हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े। मरे पड़े का क्या मतलब? फिजिकल मौत नहीं, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। ये होते नहीं है रिश्ते, एक्टिंग है, रियल नहीं है, रोल है। तुम सोल हो, आत्मा हो, आत्मा को जैसा कपड़ा पहना दिया वैसी एक्टिंग हो गई। सच में तो ना कोई मम्मी है, ना कोई पापा है। हमारी तो माता ब्रह्मा है, पिता शिव है, आत्मा भाई भाई है, तीसरा रिश्ता कोई है नहीं। बाकी रिश्ते तो एक्टिंग मात्र है। तो ये एक्टिंग की तरह देखेंगे तो कभी संबंध तंग नहीं करेंगे। फिर बाबा के साथ जो संबंध का अनुभव करने चाहो, बाबा हर संबंध का अनुभव कराता, हर संबंध का सुख देता है। जिसने बाबा के साथ जिस संबंध को गहराई से जोड़ा, इस दुनिया से उस संबंध का उसका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। जहाँ बाबा के साथ नहीं जोड़ा तो वो दुनियावी संबंध विघन डालते हैं, खींचते हैं, तंग करते हैं। और बाबा तो निराकार है। एक साकार शरीरधारी एक रिश्ता निभा सकता है, 2, 4, 8, 10 नहीं निभा सकता। लेकिन निराकार है, कहता है मैं बहुरूपी हूँ, मैं सारे रिश्ते निभाने की ताकत रखता हूँ। सिर्फ उस रिश्ते से मुझे इनवाइट कर लिया करो, मैं आ जाऊँगा, उस रिश्ते का सुख दूंगा। क्योंकि आज जो दुनिया में जितनी झंझटबाजी आई है, जितना उलझाव आया है, 90% उसका कारण है सारे रिश्ते उलझ गए हैं, रिश्तों में धोखा हो गया है, खून सफ़ेद हो गए हैं, अपनों को अपनों से बहुत मुसीबतें आ रही हैं। अगर आप सबसे भी पूछा जाए, जो भी जिसके जीवन में विघन है, ज़्यादा उसका कारण क्या है, तो ज़्यादातर सब कहेंगे
सारी मुश्किलें उन्हीं से आ रही हैं जिनके लिए बहुत कुछ किया था, जिनको अपना कहते हैं। तो अपना कहकर काम में, लोभ में, मोह में फंसे थे और फंसाया था, तो रिश्ते जंजीरें बन गए हैं। अब इनसे अगर बाहर निकलना है तो रिश्तों में काम विकार का प्रयोग खत्म करो, मोह का प्रयोग खत्म करो, रिश्तों में लोभ को यूज करना बंद करो, उसके बजाय प्रभु प्यार को यूज करो। हर रिश्ते में बाबा का प्यार अगर यूज करेंगे ना, तो रिश्ते आज भी सुखदायी हो जाएंगे। माताएं देखें पति को, अंदर एक अभ्यास करें, पति नहीं एक आत्मा है, पति के शरीर में पति की एक्टिंग कर रहा है। ऐसा व्यवहार करें, ऐसा सोचते हुए रात दिन का फर्क पड़ जाए। नहीं तो अपना समझकर व्यवहार में हल्कापन ले आते हैं, साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनों के सामने साधारण हो जाते हैं, बाहर वालों के सामने व्यवहार में वैल्यूज यूज करेंगे, सद्गुणों का प्रयोग करेंगे, मिठास प्रयोग करेंगे, अपनों के सामने जाएंगे रूखे तीखे हो जाएंगे। क्यों? उससे हिसाब किताब बनता है। तो इस हिसाब किताब को अगर हमने चुकतू करना है, तो चुकतू करने की विधि यही है कि रिप्लेस करो। बाबा को बेटा बनाओ, बाबा को माँ बनाओ, बाबा को भाई बनाओ, बाबा को दोस्त बनाओ, बाबा को साजन बनाओ, बाबा को सतगुरु के रूप में याद करो। हमने तो पक्का किया हुआ है, एकदम पक्का, रोज अमृत वेला एक संबंध बाबा का लेते ही लेते। जैसे आज संडे अमृत वेला से ही, अच्छा जी आज तो बाप और बच्चे का दिन है, बाबा गुड मॉर्निंग, उठते ही आँख खुलते ही हमारी वो वाली लहर चालू हो जाती। बाबा से उस रूप से मुलाकात करेंगे, बाबा मेरा बाप है, मैं वारिस बच्चा हूँ, बाबा की गोदी में बैठा हूँ, बाबा का प्यार मिल रहा है, बाबा मेरी केयर कर रहा है, बाबा मुझे झूला झूला रहा है, बाबा मुझे खाना खिला रहा है, बाबा मुझे स्वर्ग की सौगात दे रहा है, मेरा बाप परम धाम वासी मेरे लिए आया है, मेरा रचयिता है, मैं आपकी रचना हूँ, रचयिता आप भी ज्योति बिंदु हो, मैं भी एक बिंदी हूँ, आप लाइट के शरीर में ब्रह्मा के तन में बैठे हो, मैं भी लाइट के शरीर में छोटा सा बेबी आपकी गोदी में बैठा हूँ। ये चिंतन सुबह सुबह ऐसे पेट भर देता है। आज मेरा बाप है, मंडे को मेरी माँ है, ओ मेरी ब्रह्मा माँ, तेरी ठंडी छाँ, तेरी लंबी बाँ, वाह माँ, भाग्य विधाता माँ, माँ मुझे खिला रही है, सुला रही है, जगा रही है, मेरे साथ खेल रही है। ऐसे उस संबंध का रस भर लो अंदर, दिन भर वो रिश्ता दुख देगा नहीं और आपकी तरफ से भी विक्रम होगा नहीं। सारे रिश्ते एक के साथ साजन बनाओ। क्या गहरा प्यार का रिश्ता होता है साजन सजनी का। दुनिया में साजन सजनी आशिक माशुक के नाम पर महा पाप हो रहे हैं। सारी दुनिया विषय विकारों में, काम विकार में गोते खा रही है, सिर्फ इसलिए कि प्रभु प्यार नहीं चखना आ रहा अंदर से, कि बिना काम विकार वाला भी आशिक माशुक पना होता है कोई। बिना लस्ट के, बिना विषय विकारों के भी ये परम प्यार अनुभव किया जा सकता है। वो दीवानगी बाबा के प्यार के लिए वो महसूस करो, तू मेरा माशुक, मैं तेरी आशिक, कई जन्मों से पुकारा था, अब आए हो सत्यम शिवम सुंदरम, मैं तुझे देखती रहूं, तू मुझे देखता रहे, तू मुझे अपनी किरणों से छू दे, मैं तेरी गोदी में आकर बैठी रहूं, तू मेरा साजन, मैं तेरी सजनी,
मैं तेरे बिना नहीं, तू मेरे बिना नहीं। भाषा बोलो तो बाबा को अनुभव कराता है, अनुभव कराता है। देह अभिमान की मिट्टी उतर जाती है, चमड़े का रस खत्म होता है, विकारों के भूत भागते हैं और समस्याएं सरल होती हैं, जीवन आसान होता है। तो इसलिए हर वार का एक संबंध निश्चित कर लो कि मंडे को हमारा मदर्स डे है, हमने बाबा को माँ के रूप में याद करना है। ट्यूसडे हमारा टीचर्स डे है, बाबा को टीचर के रूप में याद करना है। वेडनेसडे बुधवार को भैया या बेटा का दिन है। फिर थर्सडे को, वीरवार को सतगुरुवार, सतगुरु का दिन है। शुक्रवार को शुक्रिया, दोस्त का दिन है। फ्राइडे फ्रेंड्स डे, सैटरडे साजन डे, मेरा साजन है आज। संडे को फिर बाप और बच्चे का दिन है। एक एक दिन का एक एक संबंध बाबा से जोड़ो, उस संबंध की गहराई में जाओ तो महसूस करेंगे कि कर्म बंधन ढीले होते जाते हैं, क्योंकि संबंधों में हम कर्म करते हैं। तो संबंधों वाले कर्मों से हिसाब किताब बनता है। बाबा के साथ संबंध जोड़ने से हिसाब किताब चुक्त होते हैं। और मुख्य बात, अपने विघ्नों के समय हम क्या तैयारी करें। पिछले विकर्म विनाश करने की तैयारी करें। अब वाली समस्याएं उससे हल्की हो जाती हैं। पिछला बोझ उतारें, क्योंकि अगर पिछला भी बोझ उठाया हुआ हो और अगला और उठाना पड़ जाए तो भारी हो जाता है। तो ऐसा योग रोज होना चाहिए हमारा, गहराई वाला, बाबा के प्यार वाला, जिससे पिछला पाप उतरता जाए। विकर्म विनाश की बाबा ने विधि बताई हुई है कि बच्चे देह भूल अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद कर, उससे विकर्म विनाश होते हैं। तो योग में ऐसी बैठक बनाओ, ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें ऐसी तेज आत्मा चमकती महसूस हो। सितारा तेज चमकता जा रहा, चमकता जा रहा, मिट्टी का शरीर पिघलता जा रहा, फील हो ये हड्डी मांस उतर रहा ऊपर से। अंदर एक लाइट का गोला है, उसके अंदर एक बिंदी है, तिखी चमक रही है, छोटी सी बिंदी। ये मैं हूँ, अमर आत्मा, मरती नहीं हूँ कभी भी। ये चमड़ा मैं नहीं हूँ। ये ब्रेन पिघल गया, हेड पिघल गया, फेस पिघल गया, बाजू पिघल गए, सारा पेट पिघल गया, लेग्स पिघल गई। एक लाइट के गोले में मैं बिंदी, अशरीरी, बिना शरीर वाली अकेली ज्योत मैं चमक रही हूँ। मैं आत्मा बिंदी, परम आत्मा बिंदु को देखती हूँ अंदर की आँख से। लाल प्रकाश के बीच महाज्योति का तिखा बिंदु, सत्यम शिवम सुंदरम, शांति सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिमान मेरे को शावर दे रहा, दे रहा, दे रहा, दे रहा, दे रहा, दे रहा। अंदर जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। रोज टाइम काउंट करना चाहिए कि ऐसे देह को भूल आत्मा समझ एक परमात्मा के लगन में कितनी देर एकाग्र होते हैं। उसमें जब डूब जाए, लगन में मगन हो जाए, तो विकर्म विनाश की स्थिति आती है। अब घर जाने का टाइम है। विकर्मों का अगर हमने लगेज ख़त्म नहीं किया हुआ है तो धर्मराजपुरी में बहुत बड़ी चुंगी भरनी पड़ेगी।
बहुत बड़ा रिटर्न देना पड़ेगा। अब और विक्रम नहीं करने चाहिए। कोई कोई के ब्राह्मण बनने के बाद भी और विक्रम होने लगते हैं, मालूम नहीं पड़ता, भोलेपन के कारण अपनी लौकिक रस्मों रिवाज लाइफ स्टाइल जो है ना, वो यहाँ आके भी लागू करने लगते हैं। यहाँ की नियम मर्यादाएं अडॉप्ट कच्ची पक्की करेंगे, लेकिन अपनी वाली जो पुरानी चली आ रही थी दुनियादारी, वो यहाँ अप्लाई करने लगते हैं। जैसे एक दुनियादारी का सब्जेक्ट है, एक दूसरे के घरों में आना जाना, खाना पीना, शादी पार्टी में गिफ्ट लेना देना, पैसा उधार लेना उधार देना, एक दूसरे के यहाँ रिश्ते जोड़ना, तेरा बेटा मेरी बेटी, चल सगाई चल शादी, तेरे यहाँ जन्मदिन मेरे यहाँ जन्मदिन, तेरी एनिवर्सरी मेरी एनिवर्सरी, तेरी खरीदारी मेरी खरीदारी, चल कश्मीर चल शिमला चल कट्ठे, है ना। आम बात समझी जाती है दुनियादारी में, लेकिन यहाँ पर ये ईश्वरीय परिवार डिफरेंट है। आम परिवारों जैसा परिवार नहीं है ये। हमारे श्रद्धेय जगदीश भाई जी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम मर्यादाओं पर किताब लिखी थी, बाय एंड लॉज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, रिटन बाय एंड लॉज। जैसे एक देश का कानून लिखा जाता है, संविधान, किसी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन के कायदे नियम लिखे जाते हैं, अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी संविधान लिखा हुआ है, रिटन बाय एंड लॉज हैं, जो बाबा की सहमति से जगदीश भाई जी ने लिखे थे। उसमें ये लिखा है उन्होंने कि ब्राह्मण भाई बहनों को, बहुत ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मण भाई बहनों को आपस में एक दूसरे के घरों में आना जाना, लेना देना, खाना पीना, रिश्ते जोड़ना नहीं है। नियम है, रिटन, लिखित नियम है। लिखित नियम का उल्लंघन अपराध होता है। और ब्राह्मण भाई बहनों के लिए वो तो सख्ती से लिखा है, एक दूसरे से धन का लेन देन नहीं कर सकते, ना धन उधार ले सकते हैं, ना धन उधार दे सकते हैं। पूरी संस्था में उधार का नियम नहीं है। इवन सेंटर पर कोई बड़े खर्चे आन पड़े और भंडारी में ना हो, तो ऐसा नहीं कि हम बैंक से लोन लेके मकान बना लेंगे फिर किस्तें चुकाते रहेंगे। संस्था उधार नहीं ले सकती, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है। तो ये नियमों, और भाई बहनें भी, और उसमें लिखा हुआ है बहुत कोई खास मौक़ों पर बड़ों की, दादी जी की सहमति अनिवार्य होगी, उस आधार पर ले सकते हैं, क्योंकि धन माया है। कलयुग में धन माया बन जाता है, और धन उधार जिससे लिया उसके भी संकल्प चलेंगे कब लौटाएगा, जिसने लिया उस पर भी बोझा हो जाएगा, कर्ज मर्ज होता है। इसलिए बाबा कहते रूखा खाओ सूखा खाओ कुछ करो, उधार का लेन देन कभी मत करो। और ब्राह्मण भाई बहनें अगर एक दूसरे के घरों में आना जाना शुरू कर देते हैं, तो फाइनल है उनकी ज्ञान योग की उन्नति की सीढ़ी चढ़ने के बजाय उतरने लगती है। बेशक कहें फलाने के साथ जाके हम मुरली रिवाइज करते हैं, मुरली रिवाइज होगी 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, चलो एक दूसरे के साथ योग करेंगे 15 मिनट,
चाट पकोड़ा खाएंगे, गृहस्थी की गपबाजी करेंगे 2 घंटा, मार्केट घूमेंगे 4 घंटा, शिमला कश्मीर जाएंगे 1 हफ्ता, और वो जो मुरली आधा घंटा रिवाइज की थी वो सब इवेपोरेट हो जाती है, सब गायब हो जाती है। तेरी मेरी कहानियाँ याद रहती हैं, अपनी गृहस्थियों के झंझट ही नहीं निबटते तो दूसरों की गृहस्थियों के कहानियों में क्यों जाते हो। 2 ब्राह्मण मिलते हैं आपस में, आधा घंटा इकट्ठा बिठा दो ना, आधे घंटे में एक दूसरे की 7 पीढ़ियों की कहानियां पूछ लेंगे, वापिस आके बता देंगे। हमको नहीं मालूम होगा, हमारे पास से कोई 20 साल से आ रहा होगा, लेकिन जिसको आधा घंटा बिठाया ना, दीदी या वो फलानी बात है, मैं इसके साथ चली जाऊं? अरे नहीं, उसके साथ कैसे जाओगे, उसके घर में तो फलानी समस्या। नहीं दीदी, वो तो बहुत पहले थी, अभी मेरे को पता है उसका ये ठीक हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। सारी कहानी मालूम है जो हमको नहीं मालूम, जिसके यहाँ स्टूडेंट है, और वो आधे घंटे में उन्होंने 7 जन्मों की कहानियां उसकी निकलवा ली। इससे क्या सिद्ध होता है? हमको परचिंतन अत्यधिक प्रिय है, दूसरे की कथा कहानियों में रुचि बहुत जाती है, और जो दूसरों को देखता रहता है वो स्वचिंतन नहीं कर सकता, और जो स्वचिंतन नहीं कर सकता उसकी योग की लौ लगती नहीं, विक्रम विनाश होते नहीं। इसलिए इस बात से बहुत बचना चाहिए, एक दूसरे के घरों में आना जाना। फिर आओगे जाओगे तो खाओगे पियोगे। आपके घर तो आप 4 जने, चारों पवित्र हो, उनके घर में 2 पवित्र 2 पतित। वो कहेंगे नहीं नहीं, तेरे घर मैंने पकौड़ा खाया था ना, मेरे को समोसा बहुत अच्छा बनाना आता, किसी ने हाथ नहीं लगाया, जा तू भी खा ले। नियम तोड़ के भी खा के आ जाएंगे। तेरा पकोड़ा तेरा समोसा याद रह जाएगा, मुरली भूल जाएगी। फिर तेरे पर्दे बहुत अच्छे, चल मैं भी दिला दूं तेरे को, फलानी जगह सेल लगी है। फिर मेरे बेटे का जन्मदिन है, तू आ जाना तो फिर गिफ्ट भी ले आना। फिर तूने बेटे में गिफ्ट दिया, मैं तेरी बेटी को गिफ्ट देती हूँ। फिर तेरी बेटी बड़ी पसंद आ गई है मेरे को, मुरली तो रोज़ पढ़ती है, ज्ञान, वो शादी करना चाहती है, चल मेरे बेटे से ही कर दे। लो बे, 7 जन्मों के रिश्ते हो गए। अब मेरे बेटे से कर दे, और लोगों को बोल रही है मेरी ना बहू ब्रह्मा कुमारी आई है। आए आए, वो मुरली भी सुनती है, मुरली की धारणा तो करती नहीं। मुरली का तो पहला नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य खंडित करके आप कह रहे हो बहू ब्रह्मा कुमारी आई है। नहीं, वो प्याज भी नहीं खाती है। अच्छा, मुरली भी सुनती है, पवित्र रहती ना। दीदी आजकल के बच्चे पवित्र कहाँ रहते? पहला नियम है ब्रह्मचर्य, वही खंडित करके बाकी सब पे खुश हो रहे हैं। तो ये मर्यादाओं का मजाक मत उड़ाओ, नियमों के जुलूस नहीं निकालो, ठीक विधि पूर्वक नियम मर्यादाओं का सत्कार करो। ये ईश्वर के दिए हुए हैं, भगवान ने ये नियम बनाए हैं, उनको बना रहने दो। इसलिए आपसी संबंधों में धन और संबंध को मत आने दो। ब्राह्मणों का संबंध केवल ज्ञान योग और सेवा के लिए ही अलाउड है, बाकी बातों के लिए नहीं। ध्यान देंगे तो अवस्था बहुत तेज़ी से उड़ती कला की ओर जाएगी, नहीं तो सारी रात चप्पू चलाया पर वहीं खड़े थे जहाँ से चले थे। फिर तो ऐसे लगेगा आगा दौड़ पीछा चौड़, वहीं के वहीं रह जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम भंडारी में पैसा डालते हैं, क्योंकि हम भाषण करते हैं, क्योंकि हम सेंटर पे राशन दे जाते हैं, इसलिए लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। वहम और धोखा है।
आगे बढ़ते हैं प्रभु प्यार से, आगे बढ़ते हैं नियमों के सत्कार से, आगे बढ़ते हैं देह भूलने से, देहधारियों को भूलने से, आगे बढ़ते हैं दिनचर्या में सारे नियमों की ठीक पालना से। अमृत वेला 365 डेज, एक दिन भी मिस न हो। मुरली नाश्ते से पहले सवेरे क्लास में आकर के भोग रोज लगे बाबा को, भूल के भी रेडीमेड खाना नहीं, खिलाना नहीं, भूल के भी नहीं, कोई बहानों से भी नहीं, नहीं जी हम तो ब्रेड तो खा लेते, ऑटोमेटिक प्लांट की होती है, किसने छुट्टी दी, खुद को खुद दे ली। स्वादों के कारण नियमों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये स्वाद है सिर्फ। ब्रह्मचारी के हाथ का बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी भोग लगाया हुआ भोजन, बाबा की याद में स्वादों की इंद्रियों से पार होकर खाया गया भोजन ही ब्रह्मा भोजन है। वही भोजन खाना चाहिए। छोटे छोटे बहाने लगा के बड़े बड़े नियम पार नहीं कर देने चाहिए। ज़्यादातर कहते हैं जी घर में तो हम बिना प्याज का बनाते हैं, रोज़ भोग लगाते हैं, कहीं जाना पड़ता ना, फिर खाना पड़ता है। ये पड़ता क्या होता है? चॉइस इज़ योर्स, मुँह प्राइवेट है, खाओ न खाओ अपनी मर्जी होती है ना। इसलिए जितना नियम, जितने संयम, उतनी ज़्यादा चढ़ती कला, उतना आत्मा का प्योरिफिकेशन, आत्मा तेज़ी से पावन बनती है नियमों का सम्मान करने से। इसलिए अम्बाला निवासी सारे सरोज दीदी की वंशावली मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, मर्यादाओं में कमाल करके दिखाओ, जो कोई ने न किया हो। ऐसे योगी, ऐसे पवित्र ब्राह्मण बन के दिखाओ, जो बाबा का कार्य तेज़ी से पूरा हो जाए, सारे शांति दूत बन जाएं, सारे पवित्र फरिश्ते बन जाएं, और हम सब उड़ चलें खुशी खुशी अपने वतन की ओर। ठीक है, ठीक है, खुश हैं सारे, खुश हैं ना? करते हैं ज़्यादातर, पर बीच बीच में ना थोड़ा बहुत कहीं मन मर्जी व जैसे शरारती बच्चे होते हैं ना, कहीं अपनी चला देते हैं। बस उतना सही ठीक करना है, उतना सा ठीक करते ही सब कुछ ठीक होने लगता है। अभी हम योग भी करेंगे, थोड़ी देर भोग भी लगेगा, और कुछ हर एक अपने मन में खुद ही दृढ़ संकल्प भी करेंगे। जहाँ जहाँ कुछ मार्जिन है, दृढ़ संकल्प ऐसा करेंगे जो समस्या लगनी खत्म हो जाए। संबंध जहाँ बाबा से मिस होता है वो पक्का हो जाए। मर्यादा जहाँ मिस होती है कोई वो एक्यूरेट हो जाए। तो हम सब बाबा के सपूत, बाबा के दिल पे राज करेंगे। ठीक है, अभी शिवानी दीदी आई है।